गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग साइंस की बुक और कॉपी सामने निकाल लीजिए। आज मैं आपको लेसन 14 चैप्टर नेम वेदर का कुछ वर्ड मीनिंग मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। इससे आप लोग सुंदर राइटिंग से पहले अपनी कॉपी पे उतारें। ठीक है, तो आप लोग साइंस की कॉपी में ये सारे वर्ड मीनिंग सुंदर राइटिंग से उतार लेंगे। जितना क्वेश्चन दिया पूरा हो गया इसमें, उसके आगे चल रहे हैं तो आज पढ़ा लीजिए, आगे पढ़ाना कल से रिवीजन चालू करो। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए भी, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिवीजन करते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, ये भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आप लोग सुनिए। WEATHER वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। आप लोग लिखिए। अगर बोर्ड से क्लीन आपको नहीं दिखाई दे रही है तो मैं बोलते जा रही हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनकर लिखिएगा। WEATHER वेदर। वेदर मीन्स मौसम। ठीक है। BRIGHTLY brightly। brightly means चमकदार। ENJOY enjoy। enjoy means मनोरंजन। CONDITION कंडीशन। कंडीशन मीन्स अवस्था। CHANGE चेंज। चेंज मीन्स बदलना। आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। वेदर मौसम, ब्राइटली चमकदार, एंजॉय मनोरंजन, कंडीशन अवस्था, चेंज बदलना। ये आप लोग पहले जल्दी से लिखिए, उसके बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों, आपने वर्ड मीनिंग को लिख लिया। तब आप लोग चैप्टर लेसन 14 चैप्टर वेदर निकालिए, बुक सामने रखिए। आप लोग जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ उस तरह से आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें वर्ड है जिसका मीनिंग बिना जाने आप चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, सुनिएगा। Sometimes the sun shines brightly in the sky. Sometimes we see clouds in the sky. कभी कभी हम लोग आसमान में चमकते हुए सूरज को देखते हैं,
तो कभी कभी, है ना, आसमान में बादल छाते हुए भी देखते हैं। Sometimes we enjoy the rain where on other days we feel clouds. तो कुछ समय में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बारिश होने लगती है और बारिश हमें अच्छी लगती है, तो तुरंत में हमें काफी ठंड भी फील होता है। The condition of day at the given time is called weather. Weather change from day to day. ऐसी अवस्था पे समय समय पर जो मौसम चेंज होता है उसे हम वेदर कहते हैं। यानी एक दिन में पल भर में आप देखते हैं कि सूरज बहुत धूप छाया हुआ है, फिर तुरंत में लगता है कि बादलों पर, आसमान पर बादल छा गए हैं, तो कभी लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो ये कभी कभी जो चेंज होता है ऐसी अवस्था में हम उसे मौसम कहते हैं, है ना। वेदर चेंज फ्रॉम टू डे, मौसम जो है वो दिन पर दिन हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखिए, वेदर इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट डे, मौसम जो है भी मतलब अलग अलग तरह से चेंज होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, हॉट डे, हॉट डे मतलब गर्मी का। The sun shine very brightly on a hot day. गर्मी के दिनों में सूरज काफी चमकदार और हीट होती है, यानी गर्मी, है ना। गर्मी के दिनों में मौसम बहुत जो होता है, सूरज जो होता है काफी चमकदार दिखाई देता है और उसकी धूप हमें बहुत कड़ी लगती है। We like to sit under fan or in air conditioned रूम, उस समय हम लोग, इस मौसम में हम लोग, है ना, पंखे के नीचे बैठना पसंद करते हैं या अपने रूम में हम लोग एयर कंडीशन लगाते हैं। We like to wear light cotton cloth, और इस मौसम में हम लोग गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। किस दिन हम लोग पहनना पसंद करते हैं, किस मौसम में, हॉट डे, है ना, गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। अब देखिए क्लाउडी डे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्लाउडी डे यानी बादलों का मौसम। Sometimes there are clouds in the sky. कभी कभी हम देखते हैं कि आसमानों में बादल छाए रहते हैं। Black clouds hide the sun on the cloudy day. और जब काले बादल छाते हैं तब सूर्य को ढक देते हैं, है ना। तो ऐसे दिन को हम लोग क्लाउडी डे यानी बारिश का मौसम या बादल छाया मौसम कहते हैं। क्लाउडी डे आर कूलर देन सनी डे, और इस मौसम में हम लोग, है ना, कूलर आप जानते हैं ना, कूलर जैसा हमको इस मौसम में हम लोग कूल यानी ठंड महसूस करते हैं। जब बारिश होती है और उस समय हवा क्या करती है, जब बहती है तो हमें कैसा महसूस होता है, कूल महसूस होता है ना। राइट। रेनी डे यानी बारिश का दिन, है ना। बारिश के दिनों में क्या होता है, इट रेन्स a lot on the rain day, बारिश के दिनों में बारिश होती है। एवरीथिंग अराउंड हैज इज वेट, उस समय सभी चीजें, हमारे आसपास के जो सारी चीजें होते हैं वो गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। We wear raincoat and umbrella to stay dry, है ना। उस समय, उन दिनों हम लोग सूखे रहने के लिए रेनकोट और अम्ब्रेला यूज करते हैं, है ना। बारिश के दिनों में हम लोग अम्ब्रेला यानी छाता और रेनकोट का यूज करते हैं। We can see a rainbow after rain, और उसी दिन हम लोग बारिश के दिनों में, बारिश होने के बाद रेनबो दिखाई देता है। रेनबो दिखाई देता है, आप रेनबो देखते हैं यानी इंद्रधनुष। बारिश के दिनों में हम लोग रेनबो देखते हैं यानी इंद्रधनुष को देखते हैं। कोल्ड डे यानी ठंड का, we feel very cold on a cold day, ठंड के दिनों में हमें काफी ठंड महसूस होती है। People like to sit near bonfire, और हम लोग जो होते हैं वो लोग आग के नजदीक बैठना पसंद करते हैं। We try to stay warm by wearing woolen cloth in winter season, हम लोग उन दिनों विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ
पहनना पसंद करते हैं जो हमें गर्माहट महसूस कराती है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर सीजन। कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर सीजन। और विंटर सीजन में हमें काफी ठंड लगती है और हम लोग विंटर सीजन के टाइम कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ मतलब ऊनी कपड़े। देखिए कौन सा क्लॉथ पहने हुए हैं? वूलन क्लॉथ पहने हुए ना, ऊनी कपड़े। तो हम लोग ठंड के मौसम में, है ना, वूलन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं जो हमें गर्माहट महसूस कराते हैं। विंडी डे। विंड मतलब होता है हवा, हवा का मौसम। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन अ विंडी डे, यानी जब तेज हवा, है ना, हवा विंडी डे, जब तेज हवा यानी पतझड़ आप इसे कह सकते हैं, जब हवा के दिनों में जब काफी तेज हवा चलती है, they blow always leave sometimes trees fall down, the weather is mostly cool और windy day। कह रहे हैं कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती है या बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो झुक जाते हैं और पेड़ों से काफी तेज तेज हवा उस समय बहती है जो हमें कूल महसूस कराती है, यानी उस वायु में, उस हवा में हमें ठंड ठंड महसूस होती है ना उस समय। तो उसी मौसम को हम विंडी डे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए कि आप लोग कौन कौन सा वेदर को जाने, कौन कौन सा हमारे कभी मौसम होते हैं? हॉट डे, क्लाउडी डे, रेनी डे, कोल्ड डे और विंडी डे, है ना। तो आप लोग ने आज जाना कि गर्म के दिनों में हमें काफी गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की प्रकाश जो होती है वो काफी चमकीली और गर्माहट होती है। और रेनी डे में यानी बारिश के दिनों में काफी बारिश होती है जो हमें बिल आसपास की चीजों को गीला करती है। आपका क्लाउडी डे यानी हम लोग उस समय आसमान में बादल छाते हुए देखते हैं। जब वो बादल छाते हैं तो हमें उस समय भी ठंड ठंड महसूस होती है जब हवा चलती है। क्लाउड यानी ठंड के दिनों में भी हमें ठंड महसूस होती है और उस समय लोग क्या करना पसंद करते हैं? आग के नीचे बैठना, सॉरी आग के पास बैठना पसंद करते हैं। अभी ठंड का मौसम है ना, जब ठंड लगती है तो हम लोग आग जलाते हैं या हीटर के पास बैठते हैं ताकि हमें गर्माहट महसूस हो। और हम लोग क्लाउड डे के समय वूलन क्लॉथ पहनते हैं और हॉट डे के समय कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। और रेनी डे के समय हम लोग अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करते हैं ताकि हम लोग सूखे रह सके, गीले नहीं हो, बारिश में नहीं भीग सके, ठीक है। अब कुछ वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताया, अगर जो बच्चे इसे नहीं लिखे हैं तो आप लोग फिर से इसे लिखिएगा, जिसे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या है, टिक द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट पेंसिल निकालिए और आप लोग टिक लगाना स्टार्ट कीजिए। वन डे सनी डे, सॉरी ऑन अ सनी डे द वेदर इज, क्या होगा बताइए? वार्म, कोल्ड, वेट। सनी डे का मतलब होता है गर्म। गर्मी के दिनों में का मौसम कैसा होता है? वार्म होता है, कोल्ड होता है कि वेट होता है? वेट, सूखा होता है। वेट भी टिक लगाइए, है ना। On a rainy day, we need a cooler, an umbrella or a blower. क्या होगा? B, an umbrella. हम लोग rainy day के समय क्या चीज की जरूरत होती है? अम्ब्रेला की जरूरत होती है।
third देखिए, strong wind blow on the windy day, clamp day की sunny day. A windy day. A में टिक लगाइए. ठीक है. अब देखिए fill in the blanks है. When the sun shines brightly in weather is hot. हॉट लिखिए HOT. हॉट भी आप भर सकते हैं या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में जहां ऑप्शन दिया हुआ है वहां आप टिक भी लगा सकते हैं. तो आप लोग हॉट में टिक लगा दीजिए. We wear clothes during summer. समर के दिनों में हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं? कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? वूलन या कॉटन? बताइए. गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन पहनना पसंद करते हैं या वूलन? कॉटन. तो कॉटन में टिक लगाइए. फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन दिया ना, वूलन कॉटन, तो आपको कॉटन पे टिक लगाइए. ठीक है. थर्ड में देखिए, चेंज फ्रॉम डे टू डे. क्या होगा? वेदर के क्लाइमेट. तो आप लोग वेदर में टिक लगाएंगे. 3 में वेदर. वेदर में टिक लगाइए. क्लाउडी डे आर. हम लोग को क्लाउडी डे यानी तो बादल घिरता हुआ रहता है. बादल घिरे दिनों में हम लोग को कूल महसूस होता है या हॉट? कूल. यस, कूल में टिक लगाइए. COOL. कूल में टिक लगाइए. ठीक है. We can see a dash after rain. हम लोग बारिश के बाद क्या देखते हैं? बारिश जब हो जाती है तो हम क्या देखते हैं? सन को देखते हैं कि रेनबो को देखते हैं? रेनबो, इंद्रधनुष, है ना. बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो हम लोग रेनबो को देखते हैं. तो रेनबो में आप लोग टिक लगाएंगे. ठीक है. तो अब आप लोग क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कॉपी में लिखिए. ठीक है. सबके पास बुक है तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को मैं बोर्ड पर आंसर लिखाते जा रही हूँ. आप लोग लिखिए. कॉपी पे लिखिएगा. पहले बुक से आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए. अगर जिसके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ही क्वेश्चन और आंसर दोनों कराने जा रही हूँ. ठीक है. अगर सभी के पास बुक है और नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन भी लिखते जाइए. कॉपी नहीं लिखिएगा. कॉपी के हेडिंग में लिखते लेसन 40 वेदर. ये चीज जरूर लिखिएगा कॉपी के ऊपर. ठीक है. आपका क्वेश्चन है, आंसर लिखिए. ये 1 का आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2.
मैम ये 1 और 2 का है, ठीक है। 1 और 2 क्वेश्चन है डिफाइन वेदर, तो आपका आंसर है द कंडीशन ऑफ डे एट अ गिवन टाइम ऑफ कॉल्ड वेदर। क्वेश्चन 2 है आपका नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, मौसम के नाम को लिखो। आपको पढ़ाया ना अभी, है ना, कि कौन कौन से मौसम होते हैं, हॉट डे, क्लाउडी डे, रेनी डे, कोल्ड डे एंड विंडी। आप लोग वन का जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोग बुक में भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 का आंसर है ना, बुक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग बुक में यहाँ से टिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ द कंडीशन लिखा हुआ है, द कंडीशन से लेकर वेदर तक, ये 1 का आंसर। यहाँ से देखिए ऐसे 1 लिखे, यहाँ से वेदर तक, ये 1 का आंसर है। तो आप लोग बुक पे टिक लगा दीजिए, 1 का आंसर है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको फटाफट लिखिए, फिर मैं 3, 4, 5 वाले क्वेश्चन लिखवाने जाऊंगी। लिखिए और साफ साफ लिखिएगा, ऊपर से हेडिंग, लेसन, चैप्टर नेम जरूर लिखिएगा ऊपर में, ठीक है। और डेट भी जरूर दीजिएगा कि कौन डेट में आप क्या लिखे हैं। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी। चुपचाप से बैठे हुए हैं, फटाफट लिखिए कॉपी में। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बुक में भी बोला ना कि टिक लगा लीजिए बुक में। 1 का आंसर यहाँ से है, द कंडीशन से लेकर वेदर तक, ये 1 का आंसर है। चलिए 2 का लिखिए। टू का क्या है क्वेश्चन आपका, 2 का क्वेश्चन है व्हेन डू वी लाइक वीडियो। चलिए लिखिए, क्वेश्चन आपको लिख देते हैं हम भी, इसके बाद बुक में वो क्वेश्चन उतार लीजिए। व्हेन डू वी लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ। पूछा है इसमें कि हम लोग कॉटन क्लॉथ कब पहनना पसंद करते हैं, तो आंसर बहुत सिंपल है। बताइए कॉटन क्लॉथ हम लोग कब पसंद करते हैं पहनना, बताइए। हॉट डे, गर्मी के दिनों में, बस इतना ही छोटा आंसर, ठीक है। हॉट डे के समय हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। फोर में देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ क्लाउडी डे। चलिए इसका आंसर भी लिखिए आप लोग। आंसर भी हम लिख दे रहे हैं और आप लोग बुक में भी टिक लगा दीजिएगा।
आप लोग टिक भी लगा सकते हैं, देखिए आप लोग 3 का यहां से भी टिक लगा सकते हैं आंसर। देखिए समटाइम से लेकर क्लाउडी डे, ये 3 का आंसर होगा, ठीक है। समटाइम से लेकर क्लाउडी डे तक ये 3 का आंसर है। सॉरी 3 का नहीं 4 का आंसर है। 3 का और पे लिखिएगा और 4 का लिखिएगा, ये 4 का है। समटाइम देयर आर क्लाउड इन द स्काई, ब्लैक क्लाउड्स हाइड द सन ऑन द क्लाउडी डे, ये 4 का आंसर है। यहां से यहां तक लिख लीजिए, 4 का आंसर है। बुक पे भी आप टिक लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? बुक में देखिए क्लाउडी डे लिखा हुआ है ना, यहां से सम टाइम से लेकर क्लाउडी डे तक, ये 4 का आंसर है। आप लोग बुक में भी टिक लगा लीजिए और ब्लैक बोर्ड में हम लिख चुके हैं, कॉपी में भी लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग 5 में भी देखिए, एक मिनट, आप लोग जो टिक द करेक्ट आंसर लगाए हैं उसमें 1 में लगाइए, वॉर में टिक लगाइए, वेट को गलत कीजिए, वॉर में टिक लगाइए बुक में। 1 जो है ना ए, जो टिक द करेक्ट आंसर लिखने वाला था उसमें ए में टिक लगाइए, वॉर में टिक लगाइएगा। देखिए बुक में है ना, यहाँ 1 में फॉल्ट वेट को काट के वॉर में टिक लगाइए, वॉर में टिक लगाइए ए में, 1 का ए में होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू यूज टू स्टे ड्राई, आंसर आपका होगा हम लोग सूखे रहने के लिए क्या यूज करते हैं, बताइए तो। यस, रेनकोट एंड अम्ब्रेला, आंसर लिखिए। 6 का क्वेश्चन है आपका, व्हेन डू यू लाइक, सॉरी व्हाट डू यू लाइक टू डू when it is cold, आप लोग यहाँ लिखे पीपल्स like to sit near bonfires. It is देखिए ठंड के दिनों में लोग आग के पास बैठना पसंद करते हैं, और आप लोग बुक में भी टिक लगा सकते हैं। बुक में है ना, यहाँ पर देखिए कॉल डे, यहाँ से टिक लगाइए, पीपल्स लाइक टू सिट नियर bonfire, ठीक है। 6 का आंसर है, यहाँ से पीपल से लेकर bonfire तक, ये 6 का आंसर है।
और आप लोग ध्यान से सुनिए, टिक द करेक्ट आंसर था ना आपका, इसमें वन में टिक लगाइएगा, वन में, वेट को कट करके वन में टिक लगाइए। और आप लोग बुक में खुद से ये कौन कौन सा सीजन का है दिखावा, ये आप लोग खुद पढ़ के लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग बुक में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ये सीजन है, डे है, ठीक है। तो मैंने आपका लेसन 14 वेदर चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपको मैंने सारा क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो कल आपका होमवर्क रहेगा लेसन 14 का वर्ड मीनिंग याद करना, ठीक है। आप लोग अब साफ साफ क्वेश्चन आंसर को लिखिए। तो बच्चों आपने लेसन 14 का सारा क्वेश्चन आंसर लिख लिया, कॉपी पे लिख चुके हैं। अभी भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, तो आप लिखिए, फटाफट लिखिए, फास्ट, क्योंकि टाइम खत्म होने वाली है, जल्दी लिखिए। और टिक का करेक्ट वर्ड था ना, उसमें वेट को क्रॉस करके वर्ड में लगाइए करती।